ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है 11th उसको स्टडी करेंगे। 11th चैप्टर में आपकी दो एक्सरसाइज है, जिसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी सिलेबस से हटा दी गई है इस साल। केवल फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 1 11.1 एक्सरसाइज, ये अकेला क्वेश्चन है केवल सिलेबस में, बाकी सारे क्वेश्चन इसके डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। तो 11.1 कंस्ट्रक्शन है, पेज नंबर 216। इस पेज पर एक कंस्ट्रक्शन है आपकी, कंस्ट्रक्शन नंबर 1, वो सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये वाली। और साथ ही ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप एक बार चेक करें। लाइन सेगमेंट आपको एक गिवन है, उस लाइन सेगमेंट को आपने एक रेशो में डिवाइड करना है। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ सिलेबस में है, एक्सरसाइज में दे रखा है, वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जो लाइन सेगमेंट आपके पास होगा AB इज ए लाइन सेगमेंट हैविंग लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन 5:2। इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटना है, फर्स्ट वाला पार्ट 5 और सेकंड वाला पार्ट 8, इस रेशो में ये रहेगा। तो क्या किया, AB एक लाइन सेगमेंट आपने ले लेना है, उसकी लेंथ 7.6 है। इसके ऊपर यहां एक 60 डिग्री का एंगल मैंने बनाया, कोई भी एंगल बना सकते हैं आप। 60 डिग्री एंगल बनाया इधर, इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल एक बनाया, और जो दूसरी साइड है B पॉइंट, उस पे नीचे की तरफ यहां भी मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल 60 डिग्री के रहेंगे। इस पॉइंट पर प्रकार रखिए, ऐसे एक आर्क लगाइए और यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए नीचे की तरफ। दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो लाइन पैरेलल रहेगी ये वाली दोनों लाइन। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि हमें 5:8 में डिवाइड करना है इसको, तो यहां पर मैंने 5 पार्ट्स करे, देखो 1 2 3 4 5, बराबर बराबर 5 पार्ट्स इसके ऊपर मैंने ले लिए। अब जो कितना आपने कंपास खोलना है वो आपने देखना है कि ज्यादा दूर भी ना जाए, ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो प्रॉपर थोड़ा सा लेकर उसकी रेडियस और अपने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें। ऐसे उतना ही प्रकार खोले रखिए, यहां पर नीचे की तरफ कितने पार्ट्स काटने हैं, ऐसे बराबर बराबर प्रकार से 8, क्योंकि 5:8 है। इस तरफ 5 आएगा और नीचे की तरफ 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। ऊपर 5 भाग करने हैं, नीचे 8 भागों में इसको बांटना है। प्रकार से करना है ये ऐसे करके, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रखा और ऐसे करा, पहली आर्क, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 भागों में इसको बांट दिया। ऐसे नीचे वाला जो पोर्शन है इसके मैंने 8 टुकड़े किए हैं, तो उतना ही प्रकार को ले रखिए 1 2 3, ऐसे करके 8 भागों में इसको डिवाइड करना है। फिर क्या किया मैंने, जो ये 5वां पार्ट है इधर और जो ये 8वां पार्ट है नीचे की साइड, इन दोनों को आपने मिला देना है। ऐसे करके दोनों को मिला देंगे तो यहां पर एक पॉइंट आपको नजर आएगा, ये वाला। इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 5:8 में डिवाइड कर दिया, तो यहां आप लिख देंगे 5:8। तो ये वाला पॉइंट है वो जो मेन पॉइंट है M, तो यहां आप लिख सकते हैं M पॉइंट डिवाइड्स AB इन 5:8, ये इस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये आपने इसमें लिखा है। बस इतना ही सा है ये। और क्योंकि आप सिमिलरिटी के मेथड से भी इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये दो ट्राइंगल है ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर कर दें, सिमिलर हो भी जाएंगे। देखो एक एंगल तो आपने बनाया ये 60 और ये एंगल जो है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं, देखो ट्राइंगल A5M, A5M, यहां से लिख रहा हूं मैं A5M। ये ट्राइंगल सिमिलर है, किसके सिमिलर है, यहां से शुरू करिए, B8M, ये वाली ट्राइंगल B8M, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सी प्रॉपर्टी, यहां लिख सकते हैं आप एंगल प्रॉपर्टी।
किसी भी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपके पास है और दो एंगल बराबर, देखो ये एंगल 60, ये एंगल 60, बट ये हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह लो कि दोनों जो है हमने सेम एंगल बनाए हैं, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। दो एंगल बराबर होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। सिमिलर हो जाएगी तो इसके पार्ट्स लिखेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। तो देखना जरा, इसको मैं लिख रहा हूं A5 और अपॉन में BA इज इक्वल टू, ये वाला साइड हमने लिया, देखिए दिस अपॉन दिस, ये 5 पार्ट्स है, A5 और ये B8 इज इक्वल टू, अब हम ये लिखेंगे, देखो इसकी ये साइड है AM और इस वाले की ये साइड है BM, और ये आप चेक करें क्या है, ये 5 हिस्से हैं, ये 8 है, ये वाले 5 भाग हैं और नीचे वाला 8 भागों में बटा हुआ है, ये वाला 8 है ना, देखो 8, और ये आ गया AM अपॉन BM। तो बस इतना सा आपको लिखना है, ये 5:8 में डिवाइड हो गया है, यानी कि AM अपॉन BM इज इक्वल टू 5:8। ये लाइन इसमें आपने लिखनी है और इस तरह से इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद हम आएंगे अगली एक्सरसाइज पर, क्योंकि इस एक्सरसाइज का केवल एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में था। ओके, नेक्स्ट पर आइए, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, या इस एक्सरसाइज में क्या करना है, एक सर्कल आपको गिवन होगा, सर्कल मान लीजिए ये सर्कल आपके पास है, जो आपने 10th चैप्टर पढ़ा है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वो वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहां हम उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे टेंजेंट्स को। मान लो यहां एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और ये इसका सेंटर है, तो हमें ये डिस्टेंस दिया होगा कि कितनी दूर ये पॉइंट है, राइट। तो एक यहां पर टेंजेंट जाती है, एक नीचे से टेंजेंट जाती है, ये दोनों टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपास, स्केल, जो भी पेंसिल रहेगा उनकी हेल्प से ये कंस्ट्रक्शन करनी है। एक बाहर पॉइंट होगा, सेंटर होगा, कितना डिस्टेंस है वो गिवन होगा, इस सर्कल का रेडियस भी पता होगा, और हमें ये टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो कैसे ये रहेगा अभी हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 11.2 एक्सरसाइज। ओके, 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल लगाना है जिसका रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। देखिए क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है। पहले आप 6 सेंटीमीटर रेडियस प्रकार खोलेंगे। मान लीजिए ये मैंने 6 ले लिया है, ये ले लिया, मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस, और ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसको ले लेता हूं इस तरह से। ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ कंपास हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऐसे करते। उसके बाद क्या कहता है, मान लीजिए ये इसका सर्कल का सेंटर है, ऐसे करते। अब इसने कहा है कि इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मान लो ये यहां है, यहां हो गया ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अंदर ये तो 6 है ना, तो यहां से मेजर करना है आपको, यहां से इस सेंटर O से, और एक पॉइंट आपने यहां लिया बाहर, ये पॉइंट, और उसको आपने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और उस पॉइंट का नाम मान लो मैंने ले लिया P। देखो ये तो है 6 सेंटीमीटर, तो बाहर रहेगा 4, क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको इसको लेना है, राइट। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लिया और उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर बाहर एक पॉइंट लिया। अब इससे देखिए टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ की जाती है, बहुत आसान है।
क्या काम करना है, यहां पर प्रकार रखेंगे P पर और इसके आधे से थोड़ा ज्यादा खोलेंगे प्रकार, आधे से ज्यादा, जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उस तरीके से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या रहता है, एक आर्क आप ऊपर लगाते हैं, एक आर्क आप नीचे लगाते हैं, राइट। ऐसे ही फिर O पर रखिए, O पर रख के भी आपने यही काम करना है, एक आर्क आपने ऊपर लगा दी और एक आर्क आपने नीचे लगा दी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो मैंने ये निशान जैसे यहां लगाए थे, एक इधर एक इधर, ऐसे नीचे ये दो आर्क यहां पर इंटरसेक्ट कर गई। इसके बाद क्या करना होता है पता है आपको, ये तो 6th में भी सीखा हमने, ठीक है। इन दोनों को आप मिला देंगे, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे करके दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर क्या काम करना है आपने, यहां पर बीच में रखेंगे प्रकार को, जो ये बाइसेक्टर आया है बीच में मिड पॉइंट, और या आप O जितना ओपन करें या P जितना ओपन करें, क्योंकि ये बीच में आया पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों साइड बराबर आएगी। तो फिर आपने क्या करना है, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर देना है कैसे करके, इस तरीके से बीच वाले पॉइंट पर प्रकार रखना है, यहां पर जहां बाइसेक्टर आया है, और इस तरीके से आपको रख के और ये एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये मैंने सर्कल देखो ऐसे ड्रॉ किया इस तरीके से, और ये हमारा सर्कल दूसरा ड्रॉ हो गया है। ये सर्कल ओरिजिनल सर्कल को जहां इंटरसेक्ट किया, देखो एक पॉइंट किया है वीडियो, और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स पे जहां ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किए हैं उनको मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा। देखिए एक पॉइंट ये P, इस पॉइंट का नाम आप लिख सकते मान लो A और नीचे वाले का B, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, बिल्कुल टच करके जाएगा बनाएगा, जैसे यहां से और ये इसके P से मैंने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही P से मैं B की तरफ अगर ज्वाइन करूं तो ये भी ज्वाइन हो जाएगा, और इस तरीके से ये भी इसको टच करके जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स, इनको बोलते हैं टेंजेंट लाइन PA एंड PB। फिर आपने क्या करना है, इनको मापना है, लिखा है इसने कि आपने जो ये टेंजेंट ड्रॉ करी है इनको मापिए, मेजर देयर लेंथ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर PA लिखना है कितना आएगा, और PB को भी माप लेना, ये दोनों बराबर लेंथ की आएंगे। तो हमें पता ही है कि टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो PA को मापना आप, देखो ये 10 है, ध्यान देना ये 10, और इसको एक और ज्वाइन कर देना आप, ये रेडियस की इसकी सर्कल की, ये 6 थी, ये 10 है, तो ये पक्का 8 आएगी। आप माप के लिखना, मेजर करना, स्केल से मापना, 8 सेंटीमीटर ये आएगी, तो इसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगी और इसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेना, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of radius 6 and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. देखिए दो सर्कल आपके पास यहां है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल उसी सेंटर से ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 है, और वहां से उसकी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मापना है लेंथ को और कैलकुलेट भी करना है। सुनिए जरा कैसे होगा। इसमें फिर से आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आइए 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्कल देखिए मैंने ड्रॉ किया ऐसे करके, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया। आइए इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। राइट, ये इसका सेंटर। अब यहीं से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर।
आइए वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ड्रॉ, ऐसे एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये आ गई, यही सेंटर देखो बार दोनों बार यही पर प्रकार रख के हमने दो सर्कल लगाए हैं। इनको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर वाले, कौन का मतलब सेम होता है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर वाले दो सर्कल आपने ड्रॉ करने। इस तरीके से दो सर्कल ड्रॉ हो गए। क्या करना है, कहता है इस वाले सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है अंदर वाले की, और कहां से, यहां बाद वाला जो सर्कल है बाहर वाला, उसके ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू दिस सर्कल। कौन सा सर्कल, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, और कहां पॉइंट लेना है, दूसरे वाले सर्कल पे। तो बहुत आसान है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं, काम वही रहेगा जो अभी हमने पीछे किया था। ये वाला मान लो O है, इस वाले को ले लिया P। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे जैसे अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही। क्या करा था, यहां पर कार रखा था, आधा इसका लगभग यहाँ है, थोड़ा आधे से ज्यादा हमने खोलना है कार को। ऊपर भी एक आर्क लगा दी और नीचे भी एक आर्क लगा दी। इधर O पर रखा, O से उतना ही खोले रखो, यहां भी एक आर्क और नीचे भी एक आर्क। तो इस तरीके से ये दो आर्क हमने लगा दी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। अब जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं हम उनको मिला देते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने इनको मिला दिया, तो ये जो सेंटर का पॉइंट आ जाएगा, बीच वाला पॉइंट, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। तो इक्वल पार्ट्स में जैसे ये डिवाइड करेगा, तो इसके बाद आपने, मैंने बताया क्या करना है, यहां पर प्रकार रखना है आधे पर, और यहां तक आपने इसको खोलना है। इधर रखिए, इधर रखिए, दोनों साइड बराबर मिलेगा आपको ये। तो मैं यहां रख रहा हूं अब, और इसी तरह खोल के यहां मैंने इसको यहां रखा, इसी तरह ओपन किया, और दोनों साइड आपको बराबर मिलेगा ये। तो मैं इसका एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे करके। डॉटेड में कर दें, क्योंकि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो डॉटेड में भी किया जा सकता है ऐसे करके। इस तरीके से यहां जो बाइसेक्टर होता है वहां रख के मैंने ये दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरा मतलब तीसरा, क्योंकि दो तो पहले थी। तो इस तरीके से ये सर्कल आपका ऐसे ड्रॉ हो जाए। क्या करना होता है, ये वाला सर्कल और जो ओरिजिनल था अंदर वाला सर्कल जहां कट जाते हैं, इन दो पॉइंट्स पर कट जाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कौन से पॉइंट से, P से। तो P से मान लो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं अभी ऐसे, तो P से मान लो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ज्वाइन करके थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया, ये इसकी टेंजेंट लाइन हो जाती है, लेकिन यहां तक गिनी जाती है, आगे तो कितना भी प्रोड्यूस कर सकते। और ये जो दोनों सर्कल यहां कट गए थे, इसको भी हम ज्वाइन करके यहां से ऐसे आगे प्रोड्यूस कर देंगे। सो दिस विल बी द अनदर टेंजेंट। मान लीजिए ये A है और ये नीचे जो टच किया है ये B है, इसको भी मापना है आपको। एक चीज मैं बताऊं जरा, ये हमेशा मिला दिया आपका, थोड़ा सा रेडियस है ये पहले वाले सर्कल का, कितना था 4, बाहर वाले का कितना है ये 6। देखो ये वाला, ये तो 6 है ना बाहर का रेडियस, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस ये है 4। तो अब हमें ये निकालनी है कितनी है, माप के लिखना है PA। तो PA आप माप के लिख देना कितने सेंटीमीटर आएगी, ये माप के लिखना है। जब आप एक्चुअल में करेंगे तो माप के लिख देना PA कितना सेंटीमीटर है। फिर कैलकुलेट भी करना है। कैलकुलेट देखना कैसे, आपके पास मैंने अभी देखो ये क्या किया है, ये राइट ट्रायंगल बनती है यहाँ। आपने एक थ्योरम की है 10th चैप्टर में कि देखो ये तो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट है ना, देखो ये, और ये वाला रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और ये इसका रेडियस ये वाला ये 4 है। तो ये हमें कैसे निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो इसका नाम है जैसे PA और O, तो 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर, और प्लस में ये PA है, PA स्क्वायर जो हमें निकालना है।
तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 4 का स्क्वायर इस तरह माइनस होकर 16 आएगा और ये पी स्क्वायर बनेगा। तो 36 में से 16 गए 20 बचेगा और पी का स्क्वायर था तो इस तरफ आके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा तो ये बनेगा। और इसका आप रूट निकालेंगे, इसका पहले फैक्टर करो 4 5 जा 20 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 2 रूट 5 ओके। अब 2 और रूट 5 की वैल्यू आप चेक करें 2.23 समथिंग होती है राइट, मल्टीप्लाई करने में तो नियर अबाउट 4.46 यानी कि जो ये लेंथ है ना आपकी ये लगभग 4.5 के आसपास आएगी जो हमने कैलकुलेट करके निकाली। बस पाइथागोरस लगाइए, इसमें और कुछ नहीं किया। और ये जो माप के लिखना है ये दोनों मैच करनी चाहिए, ये माप के लिखना है और ये आपने निकालना है। ये जस्ट थोड़ा बहुत तो चलो डेसिमल का फर्क हो सकता है लेकिन ये नियर अबाउट सेम आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये अगला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड क्वेश्चन और करते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। आइए कहता है पहले एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लगाइए। तो मान लीजिए कि मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लगाया, ये लगा दिया अभी मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। ये बना दिया। अब क्या करना है, इस 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का जो ये सेंटर है इससे 7 सेंटीमीटर इस तरफ, पहले तो इसने बोला है इसका डायामीटर एक्सटेंड करो, डायामीटर। तो पहले तो डायामीटर में ड्रॉ कर लेता हूं, देखो ये इसका डायामीटर हो गया राइट, ठीक है। यहां तक मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसका डायामीटर है। अब इसने कहा इसके डायामीटर को बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो दोनों साइड, और कितना कितना एक्सटेंड करना है ये इसने बोल रखा है। देखिए देखो यहां से ये सेंटर है 3 सेंटीमीटर, तो इस तरफ है ये 3 इस तरफ है, तो बाहर एक पॉइंट लेना आपने जिसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया मैंने 4 राइट, यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। ऐसे ही दूसरी तरफ भी 3 ये था, देखो थोड़ा सा इसको माप लेते हैं कितना है ये हो गया हमारा 28 के आसपास, यहां से 28 और यहां से ये यहां तक जाएगा लगभग ये। तो एक हमने पॉइंट ले लिया यहां पर और दूसरा पॉइंट ले लिया यहां पर। देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से ये 7 है, 3 ये और 4 ये, टोटल 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया यहां P। ऐसे ही दूसरी साइड भी बाहर एक एक्सटेंड करके इसको पॉइंट लिया गया, इसका नाम रख दिया Q राइट। लिखा है इसमें 2 पॉइंट्स P and Q, और कितना कितना दूर लेना है, देखो 3 ये था तो 4 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया तो 7 होगा टोटल, 7 इस तरफ 7 उस तरफ, तो ये दोनों तरफ हमने पॉइंट लिए दिए। अब क्या कहता है यहां से भी टेंजेंट, देखो ऐसे जाएंगे टच करते हुए टेंजेंट्स, और जो Q पॉइंट है इसमें भी टेंजेंट ऐसे टच करते हुए जाएंगे, उसको हमने ड्रॉ करना है। काम वही है जो पहले करते रहे हैं। कैसे, एक बार हम इस पॉइंट को नहीं लेते, ये पॉइंट मान लो है ही नहीं, तो ये पॉइंट का सेंटर है इसका O, और ये 2 पॉइंट हमने लिए तो P। अब O से लेके P तक है, इसकी टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी, तो देखना मेथड वही रहेगा। ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, थोड़ा सा आधे से ज्यादा प्रकार खोल के लगाना होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर लगाया नीचे लगाया, 2 टेंजेंट लगा, ये आर्क लगा दी, फिर यहां सेंटर पर दोबारा रखा, उतना ही प्रकार खोले रखना है, और दोनों साइड ये आर्क हम लगा देंगे। एक आर्क ये यहां कटे दोनों, और दूसरा आर्क यहां पर कट लगा, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
यहां पर आ गया ये वाला पॉइंट देखिए, राइट। ऐसे ही दूसरी साइड आपने करना है, उसको भी ऐसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही करेंगे। देखना ओ है ना, आधा इसका लगभग यहां है, आधे से थोड़ा ज्यादा खोल लो प्रकार, ऊपर भी यार जैसे लेफ्ट में किया था ना ऐसे ही राइट में करेंगे। अब क्यू पर रखेंगे और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहां भी लगा देंगे। तो ये और ये इधर ये हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। आइए ये हमने ज्वाइन कर लिया, तो एक पॉइंट दिया। देखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक की बजाय दोनों तरफ टेंजेंट आएगी। अभी तक जो क्वेश्चन किए एक ही तरफ टेंजेंट थी, इस वाले पॉइंट से ऐसे, और उधर से तक खींचना है तो उधर भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो अब क्या करना है, देखिए यहां पर प्रकार रखेंगे, ओ जितना खोलेंगे और पी जितना, एक ही बात है, और एक सर्कल लगा देंगे। उन्होंने डॉटेड में एक सर्कल और लगा दिया यहां पर, यहां कट रहा है देखो इस वाले सर्कल को, है ना। और ऐसे ये नीचे भी कट करता हुआ जाएगा, यहां भी कटेगा देखो, यहां पर ऐसे ऐसे। इस सर्कल को आप कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। ऐसे ही यहां भी करिए, ये जो पॉइंट आया है बीच में, इस पर प्रकार रखिए, ओ जितना खोलिए या बी जितना खोलिए, क्यू जितना, तो दोनों साइड आप इसको लेते हुए एक सर्कल यहां भी ड्रॉ कर देंगे। यानी कि वही काम दोनों साइड करना है, ऐसे करके। ऐसे तो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। इस तरीके से ये टच करके जाएंगे दोनों सर्कल, ऐसे कर। ऐसे ही इधर जो सर्कल लगाया उसको भी मैंने डार्क कर दिया है, और ये बीच में टच कर देंगे ऐसे। तो एक देखो ये कट लग गया दोनों साइड, इस वाले सर्कल का ये कट, और इस वाले सर्कल का देखो ये और ये कट, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर। देखो पहले ये वाला सर्कल है ना, इधर वाला ये कट रहा है, तो इसको मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे करके, इधर और ये इधर से ऐसे, लाइक दिस। हो गई टेंजेंट्स। ऐसे उस तरफ से कर रहा हूं मैं, ये जो कट आया है देखो ये वाला और ये वाला, इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ये ऐसे और इधर से ये ऐसे टच करता हुआ जाना चाहिए बिल्कुल। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स। अब इनके नाम लिखने हैं, मान लो एम और एन यहां पर लिख दिए, एम एन, और एक्स वाई मान लो यहां पर और यहां पर लिख दिए। तो देखो ये तो दो टेंजेंट्स है, पीएम और पीएन यहां से, और उधर से क्या आ जाएगी क्यू एक्स, और यहां से आ जाएगी क्यू वाई। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स। क्वेश्चन क्या था, एक सर्कल था जिसका रेडियस 3 था, एक जो है लेफ्ट साइड में डायमीटर बढ़ा दिया और राइट साइड में भी डायमीटर को बढ़ा दिया। कितना कितना बढ़ाया, 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस था, तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर बाहर दोनों तरफ हमने एक एक पॉइंट ले लिया, पी और क्यू। 3 रेडियस था, 4 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 7 हो जाएगा सेंटर से। और फिर उनके लेफ्ट साइड में भी आधा करके सर्कल लगा दिया, राइट साइड में भी आधा करके सर्कल लगा दिया। दोनों के फिर ये सर्कल जो लगे हैं जहां वो कटते हैं ओरिजिनल सर्कल को, वहां दोनों साइड मिला दिया। इस तरीके से 2 टेंजेंट ये हो जाती है, राइट। फिलहाल आप इतना करिए, बाकी मैं कल कराऊंगा इसके बचे हुए 3-4 क्वेश्चन और फिनिश हो जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच।